अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें अकाउंटिंग साइकिल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कारोबार किसी भी किस्म का हो उसका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा बिज़नेस हमें कितना प्रॉफिट देता है, कितना लॉस देता है। मतलब फ़ायदा ही कोई नहीं है बिज़नेस का। हर कारोबारी बंदा का मकसद हर कारोबारी बंदे का मकसद यही होता है कि वो अपने कारोबार से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करे। इन तमाम प्रोसेस को रिकॉर्ड करने के लिए वो अकाउंटिंग साइकिल बनाते हैं। इसमें तमाम जो सी है कारोबारी लेन देन, और इसमें डिफरेंट किताबों को जो सा है वो हम तैयार किया जाता है अकाउंटिंग साइकिल के अंदर। उसमें डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसमें डिफरेंट एंट्रीज होती हैं। फिर साल के बाद या कुछ टाइम पीरियड के बाद कारोबार का मालिक उन तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए होते हैं उनको वो देखता है। उसको पता चल जाता है अभी कि मेरे कारोबार का इतना प्रॉफिट मुझे हो रहा है, इतना नुकसान है, इतनी इसमें खामियां हैं। तो अकाउंटिंग साइकिल 8 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट हमारा पार्ट जर्नल कहलाता है। सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं। अच्छा, इसके हम थोड़े से स्पेसिमन को डिस्कस कर लेते हैं। सादा सा इसका स्पेसिमन होता है जर्नल का। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, छोटा सा एक आपको। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आ जाती है डेट, देन हम डिटेल्स लिखते हैं, या इसको हम जर्नल एंट्रीज भी बोल सकते हैं। उसके बाद एलएफ लेजर फॉलो। उसके बाद अमाउंट, देन ये भी अमाउंट। अच्छा, ये अमाउंट होती है जी डेबिट, और ये अमाउंट होती है जी क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट को भी इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से समझा दूंगी। अब इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे वो इसमें हम लिख देंगे इंशाल्लाह, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। देन हमारे अकाउंटिंग साइकिल के अंदर दूसरा जो हेड है ना वो कहलाता है लेजर। लेजर क्या चीज़ है? ऐसा है कि जब हम कोई कारोबार शुरू करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट चीज़ें जो उनसी वो परचेज करते हैं। हमें उसके लिए फर्नीचर की ज़रूरत भी पड़ती है, उसके लिए हमें बर्तनों की ज़रूरत भी पड़ती है, उसके लिए हमें स्टैंपों की ज़रूरत पड़ती है, हमें जो उनसी डिफरेंट कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ जाती है। उसमें हम एसी मंगवाते हैं अपने बिजनेस के लिए। मतलब एक सेटअप क्रिएट करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें मंगवाते हैं। लेजर में हम क्या करते हैं, जर्नल के अंदर हम वो सब कुछ ऐड कर देते हैं, उसकी एंट्रीज करते हैं कि हमने ये चीज़ मंगवाई है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ आई है, ठीक है, क्या मंगवाया है और क्या लेन देन का सारा रिकॉर्ड जर्नल में हम लिख देते हैं। लेजर में हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें होती हैं ना, मुख्तलिफ चीज़ें, उसमें फर्नीचर है, उसमें कारोबार की डिफरेंट नोयत होती है, हर कारोबार की अपनी नोयत का सामान होता है, ठीक है। उसमें जो जो चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है ना उसको हम अलग-अलग से उसका लेजर बना लेते हैं। अगर हमने फर्नीचर बनाया मंगवाया तो उसका अलग से हम लेजर बनाएंगे। अगर हमने कोई एसी, कोई मशीनरी, कोई क्रॉकरी, डिफरेंट चीज़ें मंगवाई हैं तो उसके लिए हम सेपरेट लेजर अकाउंट बनाएंगे। लेजर में सपोज हम कैश का ही अकाउंट बनाते हैं कि हमारे कितने पैसे लगे हैं, कितने पैसों की हमने चीज़ें खरीदी हैं, तो हम उसका स्पेसिमन को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी डेट आ गई है, देन उसकी एंट्री की ट्रांजैक्शन इधर आ जाएगी, देन जीआर। जीआर मतलब जर्नल को
रेफरेंस जनरल, इसका जो हमने बनाया ना ये ऊपर जनरल, इसका रेफरेंस देना है। देन इधर हमारी अमाउंट आ जाएगी। अच्छा, ये हमारी डेबिट साइड होगी। इसके आगे ही फिर दोबारा से ये डेट आएगी। देन फिर हमारी ट्रांजैक्शन आएगी। देन फिर GR, देन अमाउंट। ये हमारी क्रेडिट साइड हो गई है। ठीक है, कैश का इसी तरह लेजर बन जाएगा। उसके बाद फर्नीचर का लेजर बनेगा। मतलब डिफरेंट जो हमने जर्नल एंट्रीज की होंगी ना उसके हम अलग-अलग से लेजर बना लेंगे, लेजर अकाउंट बना लेंगे। देन उसके बाद थर्ड हमारा ये फर्स्ट, लेजर सेकेंड, और उसके बाद थर्ड हमारा जो डॉक्यूमेंट बनता है उसको हम ट्रायल बैलेंस बोल देते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के स्पेसिमन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इधर पर्टिकुलर्स होते हैं, एंट्रीज सारे कुछ ना, और ये डेबिट साइड, डेबिट इसको कहा होता है, और ये क्रेडिट साइड होती है। बेसिकली क्वेश्चन आपको जब आएगा ना तो वो या तो स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाएगा, या आपको एक इस तरह का उन्होंने एक ट्रायल बैलेंस पेपर में दिया होगा। इसमें उन्होंने तमाम चीज़ें लिखी होंगी, सारा कुछ, डेबिट भी और क्रेडिट भी। ठीक है, आपने खुद उसमें से जब सॉल्व करना है तो फिर आपने जर्नल जब बनाना है उसमें जो चीज़ भी डेबिट में होगी वो आपने डेबिट में लिखनी है, जो चीज़ क्रेडिट में होगी उसको क्रेडिट में लिखना है। देन आपने बैलेंस शीट बनानी है, देन आपने उसका टोटल निकालना है। यही आपका जो सा है वो एक पेपर में क्वेश्चन होगा, आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा इस तरह का, या आपको स्टेटमेंट के तौर पर सवाल दिया होगा, या इस तरह का एक ट्रायल बैलेंस दिया होगा जिसमें तमाम डेबिट और क्रेडिट जितनी भी आइटम्स है ना वो इसमें मेंशन होंगी। आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम जो डेबिट है उसको डेबिट में लिखना है, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट में लिखना है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं आपको उर्दू में डिफाइन कर देती हूँ कि जर्नल किसको बोलते हैं। जो भी हमारा लेन देन का अमल होता है ना, लेन देन का के अमल को रोजनामचा जर्नल को बोलते हैं, में दर्ज करना। ये काइंडली आप साथ साथ लिखी जाएं, ये बहुत हेल्पफुल चीज़ें होंगी आपके लिए। जर्नल किसको कहते हैं? लेन देन का जो भी अमल होता है ना हमारा, ये रोजनामा, जर्नल को रोजनामा भी कहते हैं। लेन देन का अमल को रोजनामे में दर्ज करने को जर्नल कहते हैं। लेजर किसको कहते हैं? रोजनामचा रोजनामचे को खाते में मुंतकिल करना। ठीक है, कि इसमें अगर जो हम लेन देन होगा कुछ क्रेडिट पर होगा, कुछ हम डेबिट पर होगा, तो सारा हमने रोजनामचे को लहदा से, कैश को लहदा, जो हमने उधार पर चीज़ें ली हैं उनको लहदा, कितनी चीज़ें परचेज़ की हैं, कितनी चीज़ें सेल की हैं, ये सारा हमने लहदा से उसको रिकॉर्ड कर देना। ट्रायल बैलेंस को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि ये जो खाते हमने बनाने हैं ना इसकी मदद से ट्रायल बैलेंस को तैयार किया जाता है। खाते की मदद से ट्रायल बैलेंस को तैयार करना। उसके बाद हमारा फोर्थ जो हेड है अकाउंटिंग साइकिल का, उसमें आ जाती हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। इसका कोई स्पेसिफिक वो स्पेसिमन नहीं होता, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं। ये फोर्थ हेड है हमारा अकाउंटिंग साइकिल का। उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ना जो हमारी काबिल वसूल और काबिल अदायगी जो आमदन और अखराजात होते हैं ना उसको हम दर्ज करते हैं कि एक मखसूस अरसे के बाद
काबिल वसूल और काबिल अदायगी, जो पैसे हमने लेने हैं और जो पैसे हमने देने हैं। आमदन और अखराजात का इंदराज एडजस्टिंग एंट्रीज कहलाता है। ठीक है, देन हमारा फिफ्थ हेड है प्रिपेयर एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस। एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस क्या होता है? दुरुस्तगी के बाद ट्रायल बैलेंस तैयार करना। दुरुस्तगी क्या मतलब? ये पीछे मैंने आपको अभी बताया कि ये जो लेजर, ये हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है, इसमें डेबिट और क्रेडिट इकट्ठी लिखी होंगी। ये पार्टिकुलर्स में ना सब कुछ इकट्ठा मेंशन होगा। तो हमने जो डेबिट है उसको डेबिट में लिखनी है, जो क्रेडिट बनता है उसको क्रेडिट में कर देना है, तो ये दुरुस्तगी हो जाएगी। उसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं, एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस। सिक्स्थ हमारा हेड बन जाता है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। माली गोशवारों को तैयार करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 7 हमारा हेड है जी क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं? जब भी हमारा साल का एंड आता है या 6 महीने के बाद हम सारा अपने बिजनेस को गो थ्रू करते हैं, तो एंड में जो हम अपनी आमदन, अच्छा क्लोजिंग एंट्रीज क्या होता है? आमदन और अखराजात को, आमदन और अखराजात को एक मखसूस अरसे के बाद रिकॉर्ड करना, क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग का मतलब ख़त्म करना। ठीक है, जब कारोबार का सारा हम ये बना लेते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज हो जाती हैं, प्री पर एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस हम बना लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेती है, तो उसके बाद हम क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज में हमने ये मेंशन करना होता है कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, हमें इतना नुकसान हुआ। 8th हमारा हेड जो बनता है जी वो है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। अच्छा मैं ये आपको बता दूं कि ये अकाउंटिंग साइकिल ऑब्जेक्टिव में वो पूछ लेते होते हैं कि इसके कितने हेड्स हैं, तो आप इसकी माइनर सा इसका कॉन्सेप्ट और इसकी ये हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वो आप डिटेल में नहीं वो पूछेगा आपसे, ये आपका ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन आएगा। तो आपने जैसे इसके हेड्स के नेम्स लिख देने हैं, तो वो 2 नंबर की ऑब्जेक्टिव आपकी रेडी हो जाएगी। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस को डिस्कस कर लेते। क्लोजिंग एंट्रीज के बाद फिर जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है उसमें से हम देखते हैं कि इसमें प्रॉफिट हमारा जो होता है, हमें साल के अख्ताम के बाद जो हमारे एसेट्स पड़े होते हैं उनको तमाम को फिर हम अगले साल के लिए, ये तो नहीं ना कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप उसको खर्च लें उसके बाद आप बिज़नेस ख़त्म कर दें। आपने बिज़नेस को रन करते जाना है, आपका बिज़नेस कई सालों तक चलना है, तो वो तमाम स्ट्रेटजीज जो आप अगले साल के लिए उसको ट्रांसफ़र करोगे उसको पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तो इसको हम डेफिनेशन के में एक डेफिनेशन तो नहीं, कॉन्सेप्ट आपको दे रहे थे कि तयशुदा
तजारती जो अरसा होता है, इसको स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ये लैंग्वेज इतनी डिफ़िकल्ट नहीं करनी है आपने इसको। आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड बोल सकते हो, एंड ऑफ द ईयर बोल सकते हो। बैलेंस शीट में दर्ज शुदा असासाजात, वाजबात और कैपिटल को नए साल में ट्रांसफ़र करना पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कहलाता है। ठीक हो गया फ्रेंड्स और मेरे स्टूडेंट्स, ये काउंटिंग साइकिल को हमने डिस्कस कर लिया। इसके 8 हेड्स थे, आपने इनके नाम याद कर लेने हैं पेपर के लिए, और थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दिया। बाकी आप जब क्वेश्चन सब्जेक्टिव करोगे ना, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको ना क्लियर हो जाएंगी कि ये सब कुछ क्या चीज़ें हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह इसी के पार्ट 2 के अंदर मैं डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आपको दूंगी, तो आपने उसको ज़रूर देखना है। तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें इसको, और मेरी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसको भी आपने ज़रूर देखना है, ताकि आपके अकाउंटिंग के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारी क्लियर हो सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ज़्यादा वाला ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।